आज अमेरिका से लेकर रूस तक, बर्लिन से लेकर क्रेमलिन तक सिर्फ और सिर्फ दो शब्द की चर्चा हुई, पुतिन की एटमी स्ट्रैटेजी और दूसरा यूक्रेन वॉर का दायरा बढ़ाने की चर्चा। सवाल उठे कि क्या पुतिन अब यूरोप में भी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं? क्या टैक्टिकल एटम बम गिराने वाली जगह फाइनल हो चुकी है? ऐसा इसलिए क्योंकि आज पुतिन के करीबी एंकर्स ने एक बार फिर दुनिया को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी दी है। बड़ा सवाल क्या है, पुतिन के माउथपीस क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कहने के पीछे की वजह क्या है? क्या पुतिन इनसिक्योर है? नंबर वन, क्या ये एक पुतिन की मैसेजिंग कर रहे हैं उस मास में जहां पर अभी भी रशिया में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, और यह चिंताजनक सवाल है, जैसे जैसे विक्ट्री डे नजदीक आ रहा है, क्या रशिया अपने गोल्स को शिफ्ट कर रहा है? शायद यह डायवर्जन भी हो सकता है। और डायवर्जन किसके लिए? इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ और दिखाने के लिए और पीछे कुछ और करने के लिए, जिसके लिए पुतिन जाने जाते हैं। पुतिन के माउथपीस कहे जाने वाले एंकर्स ने तो यह कह दिया है कि शांति बनाए रखने के लिए एटमी हमला जरूरी है। डेली मेल के मुताबिक रशियन वॉर रिपोर्टर अलेक्जेंडर स्लादकोव ने यूक्रेन पर एटम बम गिराने की वकालत की है। रिपोर्टर ने दावा किया है कि पुतिन के पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है, उन्हें न्यूक्लियर वेपन का डेमोन्स्ट्रेशन देना ही होगा। अलेक्जेंडर के मुताबिक नेटो में डर पैदा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जरूरी हो चुका है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी नेटो तो शायद डरा ही हुआ है। और इससे भी बड़ा सवाल है, जो नॉन नेटो अलाइज हैं उनमें डर पैदा करने के लिए न्यूक्लियर वेपन शायद ज्यादा जरूरी होगा, ऐसा कई सारे विशेषज्ञ कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फिनलैंड और स्वीडन उस तरफ जा रहे हैं तो फिर उनको कौन रोकेगा? और जिस तरीके से अभी इस युद्ध में खर्चा हुआ है, ताकत लगी है, क्या एक और या दो और वॉर फ्रंट खोलने की हिम्मत करेगा रशिया? रशिया जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर वाली इराक और अफगान को एक साथ खोलने की गलती कभी नहीं कर सकता वॉर फ्रंट्स की। वॉर रिपोर्टर का दावा है कि जो 40 मुल्क यूक्रेन को रूस के खिलाफ आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, इसी के चलते न्यूक्लियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर किए जाने की आवश्यकता है। इसी तरह की बात आज रूस के एक और जर्नलिस्ट और नोबेल प्राइज विनर दिमित्री मुराटोव ने भी कही। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को दिए इंटरव्यू में दिमित्री ने कहा कि पुतिन को एटमी अटैक से रोकना अभी नामुमकिन है। सबसे डराने वाली बात यह है कि पुतिन के पास बिना प्रतिबंधों के देश की पूरी पावर है। पुतिन मानते हैं कि यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद के बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस सब के बीच अमेरिका के जनरल जैक कीन ने रूसी न्यूक्लियर धमकियों को काउंटर किया है। स्काई न्यूज से बातचीत में यूएस आर्मी के फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ स्टाफ ने यह कहा है कि रूसी स्टेट टेलीविजन पर लगातार एटमी हमलों की बातें हो रही हैं, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है। 4 स्टार जनरल जैक कीन के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के पास स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस है, इसीलिए रशिया को इन वेपन्स का इस्तेमाल करने से पहले 2 बार सोचना होगा। हालांकि इन सारे बयानों के बीच जर्मनी को न्यूक्लियर हमले का खौफ सताने लगा है। जर्मनी के चांसलर ने रूसी न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर आगाह किया है। शोल्च ने कहा है कि यह नहीं समझना चाहिए कि रूस यूक्रेन में रुक जाएगा, वो दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। अब जर्मनी के इस खौफ की वजह क्या है? क्यों यूरोप में न्यूक्लियर फियर का मीटर चढ़ गया है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन शोल्च एक तरफ न्यूक्लियर फियर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोचने वाली बात है, कल ही उनकी टीम कहती है कि इस साल के अंत तक तो गैस के ऊपर हमारी उन पे निर्भरता पूरी तरह रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम करेंगे, भले ही ऑयल पर हम कम कर दें। क्या ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं? या शोल्च को समझ में आ गया है कि अगर लोकल ऑडियंस को प्लीज करना है फ्रांस की तरह, अगर लोकल ऑडियंस को प्लीज करना है अमेरिका की तरह, अगर लोकल ऑडियंस को प्लीज करना है इंग्लैंड की तरह, तो फिर एंटी पुतिन रिटोरिक सबसे बड़ी टार्जन स्विंग है। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। क्या पुतिन के एटमी हमले को रोकना नामुमकिन है? एटमी हमले की सबसे नई भविष्यवाणी किसने की? क्या यूरोप को पुतिन से डर लगने लगा है?
पुतिन की एटमी सनक, बर्लिन को लगी भनक। क्रेमलिन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और दुनिया के लिए आने वाले दिन कितने भयानक हो सकते हैं। अब तक ये बातें तभी जुबान में होती थी, तैयारियां पर्दे के पीछे से जारी थी, लेकिन जर्मनी ने पहली बार खुलकर बोलने की हिम्मत दिखाई है। जर्मनी ने पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग को, न्यूक्लियर हमले की धमकियों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ताजा सबूत जर्मन चांसलर का लेटेस्ट बयान है, जो ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस में छपा है। इसकी हेडलाइन भी गौर करने लायक है। हेडलाइन में लिखा है, जर्मनी की यूक्रेन इन्वेजन पर वार्निंग के बीच न्यूक्लियर हमले का खतरा बढ़ा। हालांकि इसके बाद ओलाफ शोल्स ने जो बयान दिया वो और ज्यादा चौंकाने वाला है, पूरे यूरोप समेत अमेरिका तक को परेशान करने वाला है। जर्मन पब्लिकेशन स्टर्न से बात करते हुए ओलाफ शोल्स ने कहा, रूस के न्यूक्लियर विस्तार वाले खतरे के बीच दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। जर्मन चांसलर ने रूस के संभावित न्यूक्लियर हमले पर रिएक्ट किया। चांसलर ने कहा कि जंग के बीच हर बात को सीरियसली लेने की जरूरत है। पश्चिमी मुल्कों को पुतिन के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ओलाफ शोल्स ने यूरोप की सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता जताई। शोल्स के मुताबिक यूरोप में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। पूरा द्वीप असाधारण हालात से गुजर रहा है। यूरोप में होने वाले फैसले जिंदगी और मौत का सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये सारी बातें सिर्फ एक तरफ इशारा करती हैं कि यूरोपीय देशों में पुतिन का खौफ तो है, लेकिन इन सारी बातों को कहने का क्या मकसद था, जर्मनी की तरफ से क्या मैसेज गया, ये समझना भी जरूरी है। शोल्स के मुताबिक कई लोगों को डर है कि रूस यूक्रेन की जंग यूरोप के कई देशों में फैल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम इस वक्त बेहद भयानक और ड्रामेटिक सिचुएशन में हैं। यूक्रेन की सेना रूस का अच्छा मुकाबला कर रही है, लेकिन असली समस्या यह है कि सीज फायर की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं। अभी तक जर्मनी ने बीच की लाइन ली हुई थी, लेकिन अब जर्मनी धीरे धीरे ईयू के प्रेशर में आने लगा है, इसलिए बयानों में बदलाव दिखने लगे हैं। लाइन और टोन दोनों चेंज हो चुकी हैं। खबर तो यह भी है कि जर्मनी अब यूक्रेन को हैवी टैंक्स और आर्टिलरी भी भेजने वाला है। मगर इस सब के बीच दूसरी तरफ अमेरिका ने भी यूक्रेन वॉर को लेकर नई बात कह दी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल अलाबामा का दौरा किया। वो लॉकहीड मार्टिन की फैसिलिटी में गए। उन्होंने कहा कि अगर जेवलिन मिसाइल न होती तो वर्ल्ड वॉर 3 के हालात बन सकते थे। We're making it possible for the Ukrainian people to defend themselves without us having to risk getting in a third world war by sending in American soldiers fighting Russian soldiers. You're allowing the Ukrainians to defend themselves. इसका मतलब साफ है, अमेरिका हो या फिर जर्मनी, कोई भी रूस से सीधा टकराव नहीं चाहता। इसीलिए पर्दे के पीछे से सपोर्ट की बातें हो रही हैं। यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई लाइन भी खुली है, मगर इतना जरूर है कि रूस के इरादे भी साफ हैं। रूस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।